उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सतपुरा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। चारों तरफ हरे भरे खेत, झरने और शांत वातावरण ने इसे एक अद्भुत स्थान बना दिया था। लेकिन सतपुरा की असली पहचान वहां के मेहनती और सीधे साधे लोग थे। गांव के लोग अपने छोटे छोटे सुख दुख में ही खुश रहते थे, लेकिन उनके जीवन में कई समस्याएं भी थीं। शिक्षा की कमी, बिजली और पानी की समस्या और खेती के पुराने तरीके गांव के विकास में बड़ी बाधा थे। गांव के मुखिया चौधरी राम प्रसाद 60 वर्षीय एक अनुभवी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह गांव के हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहते थे। उनके बेटे अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव के विकास के लिए बड़े सपने देखता था। अर्जुन ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह गांव लौटते समय उत्साहित था, लेकिन जब उसने गांव की स्थिति देखी तो उसका मन व्यथित हो गया। गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, खेतों में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी, बिजली की कमी के कारण लोग चिमनी और दिए के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा, हम इस गांव को बदल सकते हैं। मैं पढ़ाई करके लौटा हूं और मुझे यकीन है कि गांव के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो हम इसे एक आदर्श गांव बना सकते हैं। चौधरी रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन। गांव के लोग बदलाव से डरते हैं। तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अर्जुन ने पिता की बात मानी और बदलाव की पहली कोशिश के रूप में गांव में शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। गांव में एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। अर्जुन ने स्कूल को ठीक करवाने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना शुरू किया। गांव के लोग बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेतों में काम करवाना पसंद करते थे। अर्जुन ने गांव की एक शिक्षिका गीता से मदद मांगी। गीता भी गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक थी। अर्जुन और गीता ने घर घर जाकर माता पिता को समझाया कि शिक्षा से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया। अर्जुन ने बच्चों को नई किताबें और स्टेशनरी भी दी। स्कूल का पहला दिन पूरे गांव के लिए खास बन गया। गांव में बिजली की बहुत कमी थी। अर्जुन ने देखा कि गांव के पास एक छोटी नदी बहती थी। उसने वहां पनबिजली परियोजना शुरू करने का फैसला किया। परियोजना के लिए धन जुटाना कठिन था। अर्जुन ने गांव के नौजवानों को इसमें मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव का सबसे अमीर आदमी रघुनाथ इस परियोजना के खिलाफ था। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। अर्जुन ने सरकार के अधिकारियों से मिलकर परियोजना के लिए अनुमति ली। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव में पहली बार बिजली आई। जब बिजली का बल्ब जला तो पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। गांव में खेती के पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे किसानों को कम उत्पादन मिलता था। अर्जुन ने उन्हें नई तकनीकों और बीजों के बारे में सिखाने की योजना बनाई। अर्जुन ने किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उन्हें बताया कि नई तकनीकों से कैसे पानी की बचत की जा सकती है और उपज बढ़ाई जा सकती है। कुछ किसानों ने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसके फायदे देखे। नई तकनीकों से पहली बार गांव में बम्पर फसल हुई। अर्जुन ने फसल को अच्छे दामों पर बेचने के लिए एक कोऑपरेटिव समिति बनाई। अर्जुन ने गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाने का फैसला किया। इस केंद्र में बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधा, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण और बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। रघुनाथ ने अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों को यह कहकर उकसाया कि अर्जुन सिर्फ अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग अर्जुन के समर्थन में खड़े हो गए और रघुनाथ को समझाने में सफल रहे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। गांव में अब सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। बिजली और पानी की समस्या खत्म हो गई। खेती में नई तकनीकों से उपज बढ़ी। सामुदायिक केंद्र ने महिलाओं और बच्चों को नई राह दिखाई। रघुनाथ का प्रायश्चित। रघुनाथ ने अपनी गलती मानी और अर्जुन से माफी मांगी। वह भी अब गांव के विकास में मदद करने लगा।
सतपुरा गांव अब एक आदर्श गांव बन गया। अर्जुन का नाम पूरे जिले में लिया जाने लगा। गांव के लोग कहते थे, अर्जुन ने हमें सपने देखने और उन्हें सच करने का साहस दिया है। चौधरी राम प्रसाद ने गर्व से कहा, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।